नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हामिद बाकायको, जो कि अमादोउगो काउलिबली के निधन हो जाने के बाद इन्हें आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हामिद बाकायोका के बारे में बता दें कि जो हामिद बाकायोका हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र और ले पेट्रियट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में 2003 से 11 यानी कि 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब आइवरी कोस्ट की बात आई है तो इसकी जो राजधानी है वो यामासुक्रो है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अलासेन ओतारो हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता की रूस ने। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया और फेडरेटिव रिपब्लिकन ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, ये जो हमने नाम बताएं, ये 6ठी बैठक के जो आयोजन हुआ है इसके पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया है। और जो बैठक है वो बैठक जो ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत जो है 2021 में अगली बैठक की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर रूस की बात आई है तो रूस की राजधानी बता दें मास्को है और मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट, रिलायंस पावर ने किसके साथ बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो है जापानी ऊर्जा प्रमुख के साथ, यानी कि JERA के साथ। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षरित जो समझौते हुआ उसमें बांग्लादेश के मेघना घाट, ठीक है, मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन, $642 मिलियन, यानी कि लगभग जो हो गया वो आपका हो गया 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र के एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक है। ठीक है, इस समझौते के साथ जो है रिलायंस पावर और JERA पूर्ण पैमाने पर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगी और 2022 में कमर्शियल ऑपरेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से काम करने का लक्ष्य करेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट है आपका, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया आदिवासी मामलों के मंत्रालय को, यानी कि जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो आदिवासी मामलों के मंत्रालय को समक्ष IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट जो है डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और प्रदर्शिता में भाग लेने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। MOTA यानी कि आदिवासी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के बड़े विजन के साथ जोड़ने के लिए DBT मिशन के मार्गदर्शन में DBT पोर्टल के साथ 5
छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत किया है। और इसमें बता दें कि 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता जो है वो इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नमेंट्स के नाम से आयोजित की गई थी। अब हम ये बता दें कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं, तो वो हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है आपका फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता किसने? लुइस हैमिल्टन ने। यानी कि कहने का मतलब कि जो मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। और इस F1 रेस में मैक्स एफस्टेपन जो कि दूसरे स्थान पर रहे हैं और तीसरे स्थान पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया, तो वो शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। अब हम बता दें कि ये कोना कोना उम्मीद जो अभियान है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत बैंक अपने उत्पाद यानी कि ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित अन्य ऑफर एवं डील देंगे। दूसरा है पॉइंट कि कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस, किड्स और पेरेंटिंग और एंटरटेनमेंट, साइबर केयर, सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। ठीक है। अब हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात आई है, तो इसमें जो इसका स्थापना हुआ था वो 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उदय कोटक। और ये जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना। तो पहला अरब देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना। यह संयंत्र जो है दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थित है। यह जो है 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यूएई की लगभग 25% यानी कि 25% जो है बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति पूरी होगी। यह नया प्लांट यूएई के तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का हिस्सा है, जो इसकी अधिकांश ऊर्जा का मौजूद स्रोत है। ठीक है। यूएई की बात आई है तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है। नेक्स्ट, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये जो अभियान है इसका शुभारंभ किसने किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। यानी कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया। यह अभियान जो है कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, गुयाना के अगले राष्ट्रपति बने मोहम्मद इरफान अली। पूर्व गुयानी आवास मंत्री जो है मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और वह जो है डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह लेंगे।
गुयाना की बात आई है यहाँ पे, तो गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट, भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का किया फैसला। यहाँ पे किया होगा, किया फैसला, यानी कि भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्पर के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया। और चैंपियनशिप से हटने का जो फैसला है वो स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SRFI द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे SRFI की बात आई है, तो इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंगी और मुख्यालय है इसका चेन्नई यानी तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तक सियासत में सदस्यता। ये जो पुस्तक है सियासत में सदस्यता का विमोचन किया गया, नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। यह पुस्तक जो है लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। यह पुस्तक जो है बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के बारे में बता दें कि इस पुस्तक में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है। इसमें छठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र के अन्य लोगों के सफल समापन भी शामिल हैं। और इसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही पुस्तक जो है लेखक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। बिहार की बात आई है, तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना, राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने IPL 2020 को आयोजित करने के लिए दी मंजूरी। यानी कि भारत सरकार ने जो है कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से जो है 10 नवंबर 2020 तक पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है BCCI ने UAE में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले महिला T20 चैलेंज की मेज़बानी करने का भी फैसला किया है। ठीक है, और जो टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट में जो 3 स्थान हुए जहां पर यह आयोजित किया जाएगी वो 3 स्थान है दुबई, अबू धाबी और शारजाह। ठीक है, टूर्नामेंट में शुरुआती चरण में किसी भी दर्शक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए 24 खिलाड़ियों की सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है आपका, ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई-रक्षा बंधन शुरू किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई-रक्षा बंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो समूचे राज्य के यानी कि पूरे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। और 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID और FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और
आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। इन सेवाओं का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की भी शुरुआत की। अब भारत एयर फाइबर सर्विसेज जो है इसको अकोला और वाशिम ज़िले में BSNL के स्थानीय व्यापार साझेदारों के जरिए पेश किया जाएगा, जो अकोला और वाशिम ज़िलों के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। महाराष्ट्र की यहाँ पे बात आई है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है आपका HDFC के नए CEO नियुक्त हुए हैं। तो HDFC के नए CEO कौन हैं? तो शशिधर जगदीशन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति की है। और वह जो पूर्व CEO जो हैं वो आदित्य पुरी यानी कि पूर्व CEO आदित्य पुरी के स्थान पर किया गया है। ठीक है, अब HDFC की बात आई है तो HDFC की जो मुख्यालय है वो है मुंबई और बैंक टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इन डेट यानी कि हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। नेक्स्ट है आपका विशेष कोड टू विन पुस्तक का प्रकाशन किया गया। तो ये जो विशेष कोड टू विन है ये शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वीमेन लेखिका जो है निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन जो है हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में बता दें आपको, यह पुस्तक जो है भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयां करती है और सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालेगी। ठीक है, और पुस्तक का जो उद्देश्य है वो खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि खिलाड़ियों को उनकी उचित पहचान मिल सके। नेक्स्ट है गुयाना की नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली यानी कि मार्क फिलिप्स ने। गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेनानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2013 से 16 तक गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया और इस बीच जो है पूर्व राष्ट्रपति भगत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गुयाना की बात आई है तो राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए तो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति जो है इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। मुर्मू का इस्तीफा जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
तेंदू के पत्ते। अब यहाँ पे जो तेंदू पत्ता है इसके बारे में बता दें। ये तेंदू का पत्ता वो है जो बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली, यानी कि बीड़ी पर लपेटी हुई जो पत्ती होती है उसे वो जो बनता है वो तेंदू पत्ते से बनता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि तेंदू के पत्ते जो है बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनके जयंती के अवसर पर किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा। और साथ ही यदि किसी परिवार के मुखिया की उम्र जो है 50 से 59 के बीच है और उसकी जो है सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों या परिजनों या नामांकित व्यक्ति को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जबकि आकस्मिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी, अगर इसके जो योजना के अंतर्गत जो है अगर दुर्घटना ये होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट RAW अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव। जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा RAW यानी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशंस शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। और इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, रॉ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी इसकी 21 सितंबर 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि पूर्व उपराज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और वह भारत के 14वें CAG यानी कैग होंगे, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। वह जो है 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किए हैं और वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। अब कैग की बात आई है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने शुरू किया किसान रेल सेवा। भारतीय रेलवे जो है खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू किया है और भारत की पहली किसान रेल जो है महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी। यह ट्रेन जो है 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी 31 घंटे में। और केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो वो 2 कौन से हैं? वो हैं आपके सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, यह घोषणा जो है एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। ठीक है, और साथ ही बता दें कि रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट
भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ऐप को लॉन्च किया। वो ऐप है OHE निगरानी ऐप, यानी कि OHE का मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को पूरे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में जो है यह 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। हालांकि इन ट्रेनें जो ट्रेन हैं इनकी कुल संख्या केवल 201 थी। रेलवे का इससे पिछला सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है 23 मई 2020 को 99.45% रहा। ठीक है, OHE ऐप जो है इसके बारे में बता देते हैं। ओवरहेड उपकरण ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इससे कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग, इससे ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी। UPSC मतलब संघ लोक सेवा आयोग। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जो है अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि UPSC के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे अरविंद सक्सेना। ठीक है, जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है अरविंद सक्सेना ने। जोशी जो हैं वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं और मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे ये। और UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल जो है 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, नेक्स्ट, CRPF के नए महानिरीक्षक नियुक्त हुए PS रानी पासे। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रानी पासे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, CRPF की बात आई है तो मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुआ था इसका 27 जुलाई 1939 और आदर्श वाक्य है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट है आपका केवी कामत समिति। केवी कामत समिति का गठन किया RBI ने, यानी कि RBI ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, यानी कि केवी कामत समिति का गठन किया। समिति जो है अपनी सिफारिशें RBI को देंगी, जिसे RBI संशोधित कर 30 दिनों में अधिसूचित करेगा। समिति के जो अन्य सदस्य हैं वो दिवाकर गुप्ता हैं और TN मनमोहन हैं और अश्विन पारेख रणनीति जो हैं ये हैं आपके इसके सलाहकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ICC T20 विश्व कप की 2021 यानी कि ICC T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित ICC मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है और वहीं भारत जो है योजनाबद्ध रूप से ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा।
साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को जो है स्थगित करके 2022 में फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय जो है विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी के से जो है क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आईसीसी की बात आई है तो इसका मुख्यालय जो है दुबई है और अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, ये अंतरिम अध्यक्ष हैं, और सीईओ जो हैं वो मनु साहनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नवंबर में रिलीज़ की जाएगी अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है वो आपका नवंबर में रिलीज़ की जाएगी और ये जो है नीना राय द्वारा लिखित है, यानी कि नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। जो यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी भी देगी। पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत कवकाज 2020 अभ्यास में लेगा हिस्सा। जो यह होगा रूस में आयोजित होगा, यानी कि भारत जो है रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कवकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी भी शामिल होंगे। हिस्सा लेने का निमंत्रण जो है चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रसाद जो है कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, पीएनबी की बात आई है तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है उसके हेड ऑफिस है इसका नई दिल्ली में, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो टैगलाइन है वो है घर की बात। ठीक है, नेक्स्ट, रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया। कहाँ पे खोला गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादक केंद्र खोलेगा, जो कि यह जो है राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादक केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादक केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है मॉरिशस ने। द्वीपीय राष्ट्र जो है मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है, और पर्यावरणीय आपातकाल को जो है एक जापानी बाल्थोक करियर के रूप में भी घोषित किया गया है, यानी कि एमवी बाकासियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया है, जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है, और 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में जो है आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। यानी कि पर्यावरणविदों के अनुसार जो है फंसे हुए जहाज एमवी वाक्सियो वर्तमान में एक समुद्री पार्क के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में पॉइंट डी सनी में पड़े हैं, जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर एक पारिस्थितिक
आपात की स्थिति पैदा कर रहा है और लुप्तप्राय प्रवाल हैं और मछली और अन्य समुद्री जीवन को हानि पहुंचा रहा है। और इस घटना को मॉरिशस में अब तक हुए सभी भयानक पारिस्थितिक संकटों में से एक माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया और बांग्लादेश जो है इस स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करेगा। यह घोषणा जो है बांग्लादेश युद्ध मुक्त मंत्री मुजम्मल हक ने की है। ठीक है, बांग्लादेश की बात आई है तो राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC की शुरुआत की गई है और 23,000 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बेहतर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनगिनत अवसर देगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल हैं एडमिरल D.K. जोशी। नेक्स्ट, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और जो है प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, और जो है श्रीलंका की बात आई है तो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध। रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है जिसके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। यानी कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही यह जो अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्ष के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। ठीक है, अब ये जो सूची है, सूची में तोप खाने की बंदूकें हैं, असाल्ट राइफलें, कोएवेट सोनार सिस्टम और परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और रडार आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने US की IT फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में जो है एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और MOU के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई IT कंपनी से IT क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान करने की उम्मीद जताई है। ठीक है, बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुबु कोटा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। वेबिनार को आत्मनिर्भरता भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला बना पहला देश रूस। ठीक है,
रूस के जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमियो इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दी है और इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है ये इसका नाम है स्पुतनिक वी। ठीक है, नेक्स्ट, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा की है पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजयकारा ने की है। और ये रुइज जो है वो एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे, यानी कि इनके स्थान पर इन्हें पीएम बनाया गया है, यानी प्रधानमंत्री बनाया गया है। और शपथ ग्रहण समारोह जो है लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में आयोजित किया गया है। पेरू की बात आई है तो राजधानी है लीमा और मुद्रा है पेरू सोल। नेक्स्ट, 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टैपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया और इसमें जो है यानी कि दूसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। ठीक है, और 2012 के बाद जो है सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत थी। नेक्स्ट, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो है भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है इन्हें दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्डा के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, ये जो नाम है ये नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है और इस पुस्तक में जो है एम वेंकैया नायडू के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। और इस किताब के बारे में बताते हैं कि यह पुस्तक जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है और 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक का प्रिंट जो है काफ़ी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड POC यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। कंपनी का जो लक्ष्य है अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना है जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया, गुजरात सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। और इस योजना की घोषणा जो है वर्तमान खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा और इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा वन मिताल योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका शुभारंभ किया है, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मिताल योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का जो लक्ष्य है वो राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है और इस योजना के तहत जो है सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक स्पेसटेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ जो है स्काईरूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। और बता दें कि रमन जो है वो एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना मुंबई में जो दादर ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है, मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर विमेन प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया है जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची। तो पहले स्थान पे हैं ड्वेन जॉनसन और दूसरे स्थान पे हैं रायन रेनॉल्ड्स, तीसरे स्थान पे मार्क वेलबर्ग और चौथे स्थान पे हैं बेन एफ्लेक और पांचवें स्थान पे हैं विन डीजल और छठवें स्थान पे है अक्षय कुमार। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फोर्ब्स पत्रिका ने जो साल 2020 में सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है उसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल है। यानी कि वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ICRIER के नए अध्यक्ष बने प्रमोद भासिन। ये इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद। ठीक है, और ये जो नए अध्यक्ष बने हैं ये जगह लेंगे इसर जज अहलूवालिया का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू की पॉजिटिव पे सुविधा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा जो है चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी और इसमें वमूल्य के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये तक की सीमा के दायरे में होंगे। ठीक है, RBI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता और मुख्यालय है इसका मुंबई। नेक्स्ट,
स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। और जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है वो अकादमी फ़ोन आधारित एक अकादमी है और यह जो है 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में खुले में शौच मुक्त स्थिरता के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। ठीक है, यह लाभार्थियों के साथ बातचीत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानकारी के साथ साथ पारस्परिक संचार कौशल को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अनिल चौधरी से पदभार जो है ग्रहण करेंगी। ठीक है, सेल की बात आई है तो सेल की मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है और इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट, आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन करेंगे दलाई लामा और ये करेंगे नवंबर में। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जो है वो जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज आल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम और क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। ठीक है, इस पुस्तक में जो है दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वाले से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूलित दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। ठीक है, नेक्स्ट, खाजे, हर्मल मिर्च, मिंदौली केले को मिला GI टैग। ये कहाँ पे? गोवा के खाजे, हर्मल मिर्च और मिंदौली केले को मिला GI टैग। ठीक है, और खाजे को जो है क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। ठीक है, और गोवा की बात आई है तो राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, IBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने SS मुंद्रा। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शिवराड़ मुंद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी कि IBH का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। वह जो है 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, एरो 2 जो है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है और भूमध्य सागर के ऊपर जो है मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजराइल जो है वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया है। ठीक है, इजराइल की बात आई है तो राजधानी जो है यरूशलेम है, मुद्रा जो है इजराइल न्यू शेकेल है और इसके राष्ट्रपति हैं रूवी रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई अरुणोदय योजना
ये असम सरकार द्वारा चला गया है। असम सरकार जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने जो है 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना जो है असम की सबसे बड़ी योजना होगी और नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है। और अरुणोदय जो है योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मापदंड होंगे और जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल और अचल संपत्ति है, उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी जो है असम का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी समग्र घरेलू आय जो है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। असम की बात आई है तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा और मंत्रालय जो है भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं यानी कि 151 जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है और यह जो है देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। ये था आपका 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।